हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एलपीटी। सो हम अपनी परसेंटेज सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमने परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम्स 4 तक पहले ही कर लिया था। आज हम करेंगे परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम्स 5। हर सीरीज़ में हम कुछ नए तरह के क्वेश्चंस देख रहे हैं और वहाँ परसेंटेज के एप्लीकेशन देख रहे हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव अहेड। तो आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन, ये जो वेराइटी है, जैसे आप पहली लाइन पढ़ोगे आपको इलेक्शन दिखेगा। तो इलेक्शन वाली वेराइटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स, मेजोरिटी, ये वाले टर्म्स यूज होते हैं। तो इसका हम एक क्वेश्चन करेंगे और इससे हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन वाले क्वेश्चंस परसेंटेज में कैसे करे जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये 2 कैंडिडेट का इलेक्शन है। इसमें 2 ही कैंडिडेट्स हैं ना, ठीक है। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर बैलेट्स। तो 10% ने तो वोट ही नहीं किया। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टार्ट करने के लिए हम टोटल वोट्स को 100x मान लेते हैं ना। शुरू में टोटल जो पर्सन्स हैं, वोट्स नहीं, पर्सन्स को 100x मान लेते हैं। दिस इज एन अजम्पशन, ये मैंने माना है, ठीक है। अब 10% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं, तो वोट कितने लोगों ने दिया? तो 10% तो रिजेक्ट हो गए, वोट देने ही नहीं आए, है ना। सो जिन्होंने वोट दिया है वो होंगे 90% ऑफ दिस, दैट विल बी 90x। इन लोगों ने वोट दिया है, 90x लोगों ने वोट दिया है, राइट। 10% ऑफ द वोट्स कास्टेड वर फाउंड इनवैलिड। अब जिन्होंने वोट दिया उनमें से 10% इनवैलिड हो गया, तो फिर से इसका 10% इनवैलिड हो गया, तो 90% वैलिड हो जाएगा। तो इसका 90% निकालोगे, सो 90% विल बी 9/10 ऑफ दिस, है ना, तो 81x आ जाएगा, राइट। दीज आर कॉल्ड वैलिड वोट्स, इसको बोलते हैं वैलिड वोट्स। ये टर्म कई बार यूज होगा, आप देखोगे परसेंटेज में इलेक्शन वाले क्वेश्चन करते वक्त, ना। तो इसमें हमें जो यूजफुल वाली चेन है उसकी तरफ नेविगेशन करना है सिस्टमैटिकली, फ्लोर चार्ट बना के, राइट। अब इसमें 2 कैंडिडेट्स के बीच में 81x वोट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो विनिंग कैंडिडेट को 54% मिला है। तो यार इसमें देखो आप, ये विनर है, ये लूजर है। अगर विनर को 54% मिला है तो लूजर को 46% मिला होगा इसका, है ना। तो इनमें गैप कितना आया? 8% का। सो 8% ऑफ 81x इज इक्वल टू 1620, वही तो मेजोरिटी है। सो हम क्या इक्वेशन बनाएंगे? 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स 81x इज इक्वल टू 1620, राइट। इससे सॉल्व करेंगे। सो 8% ऑफ 81x इज इक्वल टू 1620। इसको इससे कैंसिल करेंगे और इसको अगर 4 से कैंसिल करें, राइट, तो x की वैल्यू आ जाएगी 250। देखिए यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली। अब मैं कुछ भी इसमें से आंसर दे सकता हूं। तो ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल ऑन द वोटर लिस्ट हु हैव रजिस्टर्ड टू वोट। वोटर लिस्ट पे कितने लोग थे? तो आंसर होगा टोटल 100x। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 100x, ओके। तो 100 इंटू 250, सो आंसर विल बी 25,000, 25,000, ओके। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसमें स्मार्टनेस क्या है? एक तो चार्ट बना के करना है, दूसरा ये वैल्यूज नहीं निकालनी है जो काम की नहीं है, सीधे x वैल्यू निकाल के 100x हमें आंसर देना है। तो ये थोड़ा सा स्मार्टनेस रखना होता है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो आई होप ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आईफोन और एंड्रॉइड के प्राइसेस के बारे में कुछ दे रखा है, देख तो पढ़ते हैं एक बार, है ना। तो ये कह रहा है प्राइस ऑफ एन आईफोन इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 15%, ठीक है। तो 20% बढ़ा, फिर 15% कम हो गया। और एंड्रॉइड फोन का क्या हुआ? 15% पहले बढ़ा, फिर 20% डिक्रीज हो गया, ठीक है। इफ द फाइनल प्राइजेस दोनों के सेम करने हैं, ठीक है। तो इनिशियल प्राइजेस का रेशियो कुछ पूछा है, ठीक है। तो आईफोन के प्राइस को आई मान लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा स्मार्टली करना है। 20% इंक्रीज यानी 20% इंक्रीज यानी सो मल्टीप्लायर कितना होगा? 120/100, या फिर आप 6/5 कह सकते हो। 20% इंक्रीज करना है मतलब 6/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट 6/5 लिख रहा हूँ ना। तो आईफोन का प्राइस आई इंटू 6/5 हो गया। 20% बढ़ गया। फिर करना है 15% कम, तो 15% कम करना है यानी 85/100, 85/100 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसको पूरा लिखते हैं भाई, 85/100 विल बी द मल्टीप्लायर। ये हो गया आईफोन का लास्ट प्राइस। अब एंड्रॉइड फोन का शुरू में ए मान लो, तो एंड्रॉइड फोन का क्या करना है अपन को? पहले 15% से बढ़ाना है, तो 115/100, मल्टीप्लायर विल बी 115/100। ये हमने सब मल्टीप्लायर वाले कॉन्सेप्ट में सब कुछ डिस्कस करा है, राइट। 15% इंक्रीज कैसे करते हैं। अब 20% डिक्रीज करना है, सो 80/100 या 4/5, है ना। 20% डिक्रीज करना है तो सीधे 4/5 लिख दिया, राइट। सो दिस इज आवर सेटअप। ये सेटअप हमें डायरेक्टली लिखना है। अब इसमें कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कैंसिलेशन करते हैं। सो इसको तो आपस में ही पहले कैंसिल कर लो। इसको भी 23/20 हो जाएगा 5 से कैंसिल करके। सो 5 इंटू 20, 5 इंटू 20, ये तो चला गया, राइट। सो दिस कैंसल्स बाय 2, दिस कैंसल्स बाय 3 एंड आई बाय ए, राइट। हमें किसका निकालना है? आईफोन टू एंड्रॉइड के निकालना है। तो आई बाय ए विल बी, इधर 46 लिखा है, इधर 51 लिखा है, 46/51। दिस विल बी द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन।
सो देखो ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लग रहा था, पर अगर मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पता है तो बड़ा आसान है, रेशियो सीधे आ गया 46/51। आई होप ये क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स स्टाफ को इंसेंटिव्स देती है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ देयर सेल्स, ठीक है। In a particular year, despite a 5 percentage point increment on commission from 20%, total commission for sales remains unaltered. Find the change in the volume of the sales. क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा टिपिकल लग रहा है, समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट ये काफी आसान क्वेश्चन है ना। देखते हैं हम इसे कैसे आसान बनाएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल जो सेल्स है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स को 100 मान लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्स को 100 मान लेते हैं। वी कैन सेफली अज्यूम, यहाँ कुछ वो तो लिखा नहीं है नंबर क्वेश्चन में ना। अब अगर 20% कमीशन मिल रहा था अपन को, ठीक है, पहले साल में, तो कमीशन हमारा जो पहले साल में था वो 20% था। सो कमीशन वॉज 20%। सो इसका 20% निकालोगे तो 20 का आपको कमीशन मिल रहा था, ऐसा था शुरू में ना। अब ये कह रहा है कि जो इंक्रीमेंट हुआ कमीशन में वो 5 परसेंटेज पॉइंट से हो गया। तो अगले साल जो आपको मिलेगा दैट विल बी 25%, बट मिलेगा 20 का ही है ना, ये तो सेम रहा। तो यहाँ आपको 20 लिख देना है, ठीक है। तो कमीशन तो अगले साल भी 20 मिला है, बट जो रेशियो में मिल रहा था, जो परसेंटेज मिल रहा था, वो 5 परसेंटेज पॉइंट से इंक्रीज हो गया। तो अब वो 20% ना रह के 25% हो गया। अब 25% किसका है, ये 20 वो निकालना है। तो सॉल्व कर लेते। 25% ऑफ x इज इक्वल टू 20। सो x/4 इज इक्वल टू 20। यानी अभी इस साल जो सेल्स हुई है वो 80 की हुई है, राइट। इस साल जो सेल्स हुई है वो 80 की हुई है, ये हमने डिराइव करा, ठीक है। तो सेल्स में काफी ड्रॉप आ गया, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज बढ़ने के बावजूद ये सेम ही आ रहा है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सेल्स बताओ कितना हुआ चेंज। तो यार यहाँ पर 100 का सेल्स हो रहा था, यहाँ 80 का सेल्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली 20% कम हो गया वॉल्यूम सेल्स में ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये वाला क्वेश्चन देखो देखने में कितना टिपिकल था, पर सॉल्यूशन कितना आसान है इसका। तो क्वेश्चन की लेंथ को देख के नहीं घबराना है, उसको स्टार्ट करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, एंड इवेंचुअली वो सॉल्व हो जाता है। सो आई होप आपको मजा आया इन क्वेश्चंस में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द कंटेंट। थैंक यू।